बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त तक आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी, मामलात कैसे बनेंगे। तो इसी तरह हम एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज, आप लोगों के लिए ये कोई आम मरहला नहीं होगा, बल्कि इस अरसे में आपकी ज़िंदगी के रवैये बदलेंगे। आपकी सोच में ये एक गहरी तब्दीली का वक्त होगा। राहु जब आप लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है तो आपको या किसी भी इंसान को एक ऐसी डायरेक्शन में धकेलता है जहां तरक्की मुमकिन होती है। मतलब ये एक ऐसा वक्त होगा कि जब आप लोगों के जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे, बड़े अतरंगे किस्म के ख्यालात आएंगे। तो अगस्त तक आप लोग एक तो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात भी आएंगे और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक नई जुस्तजू भी मिलेगी। ये जो वक्त है ये पहले आपको थोड़ा अंदर से आजमाएगा और ख़ास तौर पर फरवरी के दरमियानी दिनों तक आप लोगों को ये बार बार एहसास होगा, लेकिन कोई आपके अंदर ही एक फोर्स, एक ताकत आपको आगे बढ़ने की तरफ लेके भी जाएगी। आप लोगों ने जो माजी में इन्वेस्टमेंट की है उसका रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। थोड़ी बेचैनी भी रहेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा होगी। फरवरी तक उसका सिला शायद आपको वैसा ना मिले जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। मिड फेब तक आप लोगों के नींद का निज़ाम थोड़ा ख़राब हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आप लोगों को गुस्सा जल्दी आएगा, मेंटली आप खुद को थोड़ा एग्जॉस्ट महसूस करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे। और ये वो वक्त होगा कि जब आप लोग खुद को एक कदम रुक कर सोचना होगा। ये वक्त आपको वैसे भी रुक कर सोचने पर मजबूर करेगा। राहु यहाँ पर आप लोगों को रोकने नहीं आया, बल्कि आपको एक अंधी दौड़ से निकालकर एक शौरी समत दिखाने आया है। अब देखिए, आप लोगों के लिए मार्च के बाद से रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के लिए वैसे भी मार्च से लेकर जून तक का वक्त ज़्यादा फैसला कुन वक्त रहेगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव भी रहेंगे। अपने फ्यूचर के साथ जो जुड़ी हुई ख्वाहिशात हैं उन पर आप लोगों का फोकस ज़्यादा हो जाएगा और यही वो वक्त होगा कि जब आपके माली मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कामों की वजह से एक पहचान मिलना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी इस वक्त में कुछ गैर मामूली किस्म की कामयाबियां भी आप लोगों के जहनों में आएंगी कि अचानक से कोई चौका छक्का लग जाए या कोई बड़ी तरक्की हो जाए, शॉर्टकट की तरफ आप लोग जा सकते हैं। रिश्तों के मामले में ये वक्त थोड़ा कांट छांट वाला भी हो सकता है। मतलब वो तमाम लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं वो तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन वो तमाम लोग जो आपके साथ सिंसियर नहीं हैं वो थोड़ा शायद ख़त्म हो जाए रिश्ता, या वो रिश्ते ख़त्म हो जाएं। जो रिश्ते अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, वो साथ चलेंगे। क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो यूँ कह लें कि माजी की जो उलझनें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो जो चीज़ें ख़राब थीं, जो लोग आपको फ्रॉड कर रहे थे, वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप पीछे हट जाएंगे और जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उनके साथ आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरियंस, अगस्त तक का वक्त आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव वक्त है। आप लोगों के लिए और ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो के लिए यह करियर के हवाले से एक बहुत अच्छा वक्त है। माली बेहतरी बहुत रहेगी,
पैसों के मामलात बेहतर होंगे, नए बीज बो सकेंगे, नए काम शुरू कर सकेंगे। आप लोग वैसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़ी खुद एतमादी आपके अंदर आ जाएगी। आपके कामों के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, तसलसल भी आएगा, और आप लोग वैसे भी सिक्योर रास्तों को पसंद करते हैं, महफूज कामों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक रूटीन है, जो एक जमूद है, या 9 to 5 अगर आप काम करते हैं, तो ऐसी रूटीन, ऐसी जमूद को तोड़ने का आपको मौका मिल सकता है। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आएंगी। अब देखिए आगे चलकर जो फरवरी से आप लोगों के मामलात पैसे के हवाले से तो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, या कोई पुराना ताल्लुक, पुरानी दोस्ती, पुरानी मोहब्बत दोबारा से आपको कांटेक्ट कर सकती है, या आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आमदन का सोर्स भी बन सकता है। हाँ, ये इनकम एक झटके से नहीं आएगी, बल्कि ये एक ऐसा नया इनकम का सोर्स बनेगा जो आपकी आमदन को आहिस्ता आहिस्ता मजबूती की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। अब आने वाला जो टाइम है वैसे भी आप लोगों के लिए करियर के हवाले से एक बहुत अच्छा टाइम होगा, और एक लंबे अरसे तक आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे बनेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई इनामों इकराम मिल सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। राहु यहाँ पर आप लोगों को ये एहसास भी दिलाएगा कि आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, नए चीज़ों की तरफ जाना है, नए आइडियाज़ पर काम करना है। मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में जो पैसों के हवाले से मामलात हैं वो आपके हक में रहेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी कारोबार में पैसा लगा लिया या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद ली। मार्च अप्रैल ऐसे कामों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होगा। तो ये जो दौर है पैसे के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन एक मजबूत ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी तरफ मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। एक पॉजिटिव सोच अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ये वक्त वैसे भी बामानी रिश्ते बनाएगा, क्योंकि इस वक्त जो रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। हाँ, ये ताल्लुक़ आपको जल्दबाजी में शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी के साथ आपका ताल्लुक़ बनता है तो बड़ी जल्दी मंगनी या शादी जैसा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें। आगे चलकर आप लोगों के लिए अगर रिश्ता सिंसियर हुआ तो वो आपके साथ चलेगा और बहुत लंबा साथ चलेगा। अब देखिए ये जो टाइम है ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये वक्त फ्यूचर प्लानिंग का वक्त है। आपको ऐसे काम शुरू करने चाहिए जो आगे चलकर आप लोगों के लिए कुछ बड़ी इनकम, बड़ी आमदन का जरिया भी बने। वैसे भी जून के बाद आप लोग अपनी जिंदगी को दिल खोल कर जीने लगेंगे, छोटी छोटी कामयाबियां खुशियां देने लगेंगी। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक कामयाबी का दौर शुरू हो रहा है, खुशहाली आपकी तरफ आएगी। जुलाई अगस्त से आप लोग वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि पैसों के हवाले से परेशानी आप लोगों को नहीं रहेगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, आप लोगों के लिए जनवरी से बल्कि फरवरी से अगस्त तक का वक्त यूं कह लें कि जहनी बेदारी और पॉजिटिव चेंजेस का टाइम होगा। यह टाइम ख़ास तौर पर 2025 के आखिर से ही शुरू हो गया था, लेकिन फरवरी से और मार्च से जून तक
और फिर जून से जुलाई तक ये 3 पॉकेट्स बन रही हैं। इसमें एनर्जीज आप लोगों को जैसे जैसे आगे जाएंगी आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। आपकी सोच में, आपके ताल्लुकात में, आपके फैसलों में तब्दीलियां होंगी, वुसअत आएगी, आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बातचीत से मुताल्लिक है, बोल के पैसा बनाते हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपकी सोचें मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाएंगी। हाँ, आपने अपनी सोचों को बिखरने नहीं देना, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो सोचों के बिखरने वाला मामला है ये मिड फरवरी तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तरतीब होना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों का फोकस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और ये खुशखबरी भी है क्योंकि माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी फरवरी के बाद। पैसे कहीं डूब गए थे, कहीं पर फंस गए थे, तो डूबी फंसी रकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी और आप लोग अपने कामों को मज़ीद बेहतर भी बनाएंगे। कुछ नए आमदन के ज़राए भी खुलेंगे। अगर आप कोई बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, मशवरे देने वाला काम करते हैं या कुछ ज़हनी सलाहियतों के साथ जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये काम आपको बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। इसके साथ साथ मार्च से लेकर जून तक आप लोगों के लिए ये खुशखबरियों का दौर होगा, क्योंकि इस वक्त में आपके ताल्लुकात, आपके मोहब्बत के मामलात, नए रिश्ते, शादी मंगनी के मामलात, ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा ऐसे तमाम कामों के लिए, क्योंकि आपकी ज़ात के अंदर वैसे भी इस अरसे में एक कशिश भी रहेगी, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, या फिर इवन जो लोग मोहब्बत की तलाश में भी हैं, उनके लिए भी मार्च, अप्रैल, ये 2 महीने कुछ नई मुलाकातों के या नई मोहब्बतों के या नई ताल्लुकात के भी वक्त रहेंगे। और जो पुराने ताल्लुकात होंगे उनके अंदर भी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अगस्त तक का वक्त आप लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, इस्तेहकाम लेकर आएगा। वैसे इस अरसे में आप लोगों का लाशऊर बड़ा एक्टिव रहेगा। लाशऊर एक्टिव होने का मतलब यह है कि आपको ख्वाब आएंगे, कुछ ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे, या कुछ मामलात ऐसे भी बन सकते हैं कुछ लोगों के साथ कि पुराने खौफ, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने जज्बात दोबारा से आपको परेशान करेंगे। लेकिन ये घबराने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये वक्त थोड़ा आपको परेशान करेगा मिड फरवरी तक। उसके बाद से मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ये वक्त आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बनाएगा। वैसे इस दौर में कोई एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है, वो पैसे के हवाले से भी हो सकती है, वो नए रिश्ते के हवाले से भी हो सकती है, या फिर अगर आपकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, ख़ास तौर पर विरासती जायदाद के हवाले से, या फिर अगर आपका कोई मुश्तरका सरमाया कहीं पर फंस गया था, शराकत पर काम कर रहे थे और पैसा डूब रहा था, तो ऐसे कामों में भी आपको उम्मीद नजर आना शुरू हो जाएगी, कुछ रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, या फिर आमदन का कोई नया जरिया, या कोई नई प्रॉपर्टी, या फिर आपकी जो ज़ाती सलाहियतें हैं उनके साथ जुड़ा हुआ कोई काम, कोई भी ऐसा नया काम हो सकता है। घर भी बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आबाई जायदाद से आपको हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा घरेलू कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। घरेलू कामों में आप अपने घर वालों को मशवरे भी देंगे, थोड़ी देखभाल ज़्यादा हो जाएगी, फैमिली मेम्बर्स का आप लोग ज़्यादा ख्याल रखेंगे। या फिर अगर आपका कोई पुराना हुनर था, उसको आपने छोड़ दिया था, कोई पुरानी स्किल थी आपके पास, तो आप उस स्किल, उस हुनर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी के बाद आप लोगों के अखराजात भी कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगी।
آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبر کے حوالے سے یا آپ کے کسی بہن بھائی کے رشتے کے حوالے سے کوئی ایک اچھی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ وقت ویسے بھی آپ لوگوں کو ایموشنلی سٹیبل کرے گا، مضبوط کرے گا۔ مارچ سے لے کر جون تک یہ وقت آپ لوگوں کے رشتوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ محبت کے رشتے یا پھر ویسے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، خوشیوں کے نئے دروازے کھلیں گے۔ یہ دیکھیے خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، شادی کی تلاش میں ہیں، رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ وقت ایک نئے ایسے رشتے کی شروعات ہو سکتا ہے جو جذباتی طور پر محفوظ بھی ہوگا اور وہ رشتہ دیر پا بھی ہوگا۔ ہاں، یہ تعلق جلد بازی میں نہیں بڑھے گا، آرام سے تھوڑا سنبھل کے یہ معاملات آگے کو چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت آپ لوگوں کو اپنے کسی قریبی جان پہچان یا اپنے جو فیملی کے جو کانٹیکٹس ہیں، جو خاندانی رابطے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی ایسا تعلق یا کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے۔ اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں یا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر تو آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو اب رشتہ مضبوط کرنے کا ٹائم ہوگا، رشتے کے اندر کلیئرٹی آئے گی، قربت بڑھے گی۔ اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو محبت کے اظہار کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ اس کے بعد اپریل سے لے کر جولائی تک کا وقت آپ لوگوں کی آمدن کو بڑھائے گا، یا آپ کو آبائی جائیداد یا اپنی فیملی سے یا اپنے گھر سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا پھر اگر آپ نے ماضی میں کوئی فیصلہ کیا تھا، کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو انکم آئے گی یا یہ جو پیسہ آئے گا یہ کوئی شور شرابے کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ خاموش آئے گا، اور مطلب اس کی زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے جولائی کے بعد آپ کی نیند بہتر ہوگی، آپ کی سوچیں ایک لائن پہ آ جائیں گی۔ آپ لوگ اگر کنفیوز رہتے ہیں یا آپ کی نیند ڈسٹرب ہے تو وہ چیزیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ٹائم رہے گا۔ اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، الجھنے ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم سالوں سے 2009 سے یہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ لیو برج اسد، لیوز آنے والے 7 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے، انرجیز کیسی رہیں گی، کیونکہ راہو کی انرجی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست معاملات بنا رہی ہے۔ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے، آپ کی زندگی میں بڑے روشن اور نئے امکانات بن رہے ہیں، نئی پاسبلٹیز بن رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ وقت آپ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنائے گا، دوسرے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئے گی، آپ لوگ کافی کانفیڈنٹ پہ رہیں گے، تو کچھ بڑے فیصلے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایسے فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو فیصلے پہلے آپ کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی گھبراہٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو اب آپ لوگ ایسے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر کچھ بڑی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، تو اگر کام کی جگہ پر آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری ملتی ہے تو آپ نے اس سے کترانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، آپ نے وہ ذمہ داری اٹھانی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری آگے چلا کر آپ کو کچھ بڑی کامیابیاں بھی دلائے گی۔ گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ شروع میں آپ کو تھوڑی بھاری محسوس ہو سکتی ہے۔ ویسے تو سال کا آغاز آپ لوگوں کے لیے اچھا تھا، آپ لوگوں کے لیے اب فروری سے آنے والے جو مہینے ہیں اگست تک کچھ اچھی خبروں والے رہیں گے۔ جاب کی جگہ پر معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں، آپ کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اپنے کام کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھے گی، پیسہ بھی بڑھے گا، دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی کیسے ہونی چاہیے، تو آپ لوگ وقار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جو نئی اپارچونٹیز ملتی ہیں ان کو مس نہیں کرنا،
फरवरी के बाद से आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपने मामलात को वैसे भी ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू हो जाएंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, अपने कामों को निखारने, बनाने, संवारने, फैलाने के काम आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आप टीम लीडर हैं, किसी इंतज़ामी ओहदे पर बैठे हैं, या आप दूसरों को गाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बड़ी तरक्कियाँ भी मिलेंगी। तो जब बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, बड़े काम आपके जो रुके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा गरूर भी आप लोगों के अंदर आ सकता है। तो इस गरूर से आप लोगों ने बचना भी है। अप्रैल से लेकर जून तक ये वक्त रिश्तों के लिए, मोहब्बत के मामलात के लिए खुशियों का एक खूबसूरत दौर रहेगा। खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त में कोई नई मोहब्बत, कोई नया ताल्लुक भी कायम हो सकता है। अब देखिए, इस वक्त में, इस अरसे में जो रिश्ते बनेंगे वो ज़ाहरी कशिश पर कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब आपने किसी को देखा और आपको उससे मोहब्बत हो गई या अच्छा लगने लग गया, आपको कोई अच्छा लगा या लगी तो आप उसके लिए रिश्ता भिजवा सकते हैं। लेकिन चूंकि राहु है तो राहु आपको कुछ अतरंगे किस्म के ख्यालात भी देगा, तो इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। लेकिन यह है, मोहब्बतों के लिए ये टाइम अच्छा है। पैसों के हवाले से मई जून ये दौर बहुत अच्छे रहेंगे। कोई बड़ी आमदन आपको मिल सकती है, ये बड़ा खुशखबरियों वाला टाइम होगा। कोई अवार्ड, रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जुलाई अगस्त ये फिर से आप लोगों के लिए यूं कह लें कि एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर आ जाएगी। दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, अगस्त तक क्या होने वाला है या क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। वैसे तो ये राहु की एनर्जीज आप लोगों के लिए फरवरी तक मुख्तलिफ किस्म की रहेंगी, लेकिन फरवरी के बाद मामलात कुछ और तरह के हो जाएंगे। फरवरी तक आप लोग खुद को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे काम आगे नहीं बढ़ रहे, काम कहीं रुक रहे हैं। लेकिन मिड फरवरी के बाद आपको उन कामों का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा जो आपने माजी में किए थे। पिछले बरसों में अगर आपने हद से ज्यादा मेहनत की है और आपको उस मेहनत का रिजल्ट या उसका फायदा नहीं मिला था, तो अब आपको अपने काम के तरीके बदलने के रास्ते भी नजर आएंगे। कोई नया तरीका हो सकता है, काम का तरीका बदल सकता है। हाँ, जो माजी में आपने मेहनत की है उस मेहनत का रिवॉर्ड भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब कर रहे हैं तो कोई नई जिम्मेदारी हो सकती है। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो भी यही वो वक्त है। फरवरी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। माली हवालों से, पैसे के हवाले से ये जो दौर है, ये कमाई के लिए कोई अचानक बहुत बड़ी छलांग का टाइम नहीं है, लेकिन ये टाइम यूं कह लें कि एक मुस्तहकम, मुस्तकिल इजाफे का टाइम है। साल के शुरू में आपको कोई एक बड़ी खुशखबरी मिली होगी। अगर आप वर्गो हैं और आपको जनवरी के महीने में पैसों के हवाले से या करियर में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली या कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, तो मिड फरवरी के बाद से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों को मिलेगा। उसकी वजह से आपकी आमदन में इजाफा होगा। कोई आप मुआहदा करना चाहते हैं या किसी एग्रीमेंट को रीन्यू करना चाहते हैं, मुआहदे की तोसीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अखराजात थोड़े कंट्रोल में भी आ जाएंगे फरवरी के बाद। अगर आपके एक्सपेंसेस इस वक्त ज़्यादा हैं तो मिड फरवरी के बाद एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ जाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई और जून
ये जो 4 महीने हैं ये रिश्तों के लिए एक बहुत यूँ कह लें कि खुशकिस्मती वाला टाइम रहेगा। इस दौर में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। हाँ, ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त में रिश्तों की कांट छांट भी होगी। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, इख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, बोझ महसूस कर रहे थे, तो ऐसे रिश्ते खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम रिश्ते जो अच्छे हैं लेकिन दूरियां पैदा हो गई थी, तो वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। जिनकी एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ऐसे लोगों से मुलाकातें भी होंगी। आप लोग बड़े संजीदा रहेंगे अपने रिश्तों को लेकर, बड़े जिम्मेदार रहेंगे, फ्यूचर को सोचेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त में ऐसा कोई बड़ा संजीदा किस्म का रिश्ता भी आपका बन सकता है, और यह रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी बुनियादें बहुत मजबूत होंगी। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मई के बाद शादी के इम्कानात बहुत रोशन है। मंगनी शादी हो सकती है, बाकायदा आप कोई रस्म कर सकते हैं। जुलाई के बाद यूँ कह लें कि अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये जो टाइम है ये आपको पैसों के हवाले से एक सुकून भी देगा, एक इनर सेटिस्फैक्शन आएगी। अप्रैल से जुलाई तक इन महीनों में आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अगर माजी में सेहत के हवाले से कोई परेशानी रही है तो वो परेशानी भी इस अरसे में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए अगस्त तक टाइम कैसा रहेगा? अगस्त 2026 तक। अब देखिए, आप लोगों के लिए ये रिश्तों के हवाले से एक बहुत ही अहम टाइम है। रिश्तों, शराकतदारियों, ताल्लुकात, अड़ोस पड़ोस के साथ आपकी बातचीत, घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, ये वक्त इन तमाम मामलात के लिए एक बड़ा ही खुशगवार वक्त रहेगा, क्योंकि यह वक्त खुशगवार किस्म की तब्दीलियां लेकर आएगा। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आप लोग बड़े गिविंग नेचर के होते हो। दूसरों को खुश करते करते अक्सर आप खुद को भूल जाते हैं, आप बैलेंस नहीं रख पाते। और अगर कोई किसी रिलेशनशिप में है, आप ये फैसला नहीं कर पाते क्या ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक, या आप सोचते रहते हैं और आखिरी वक्त पे आके आप डगमगा जाते हैं। आखिरी वक्त पे आके आपका फैसला कमज़ोर हो जाता है, आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तो फरवरी के बाद ये जो दो राहों वाला मामला है ना, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आप के वो फैसले जो एक लंबे अरसे से दूसरों की मरहून मिन्नत थे या दूसरों के इशारों पर आप लोग चल रहे थे, तो अब वो फैसले आप लोग खुद कर पाएंगे। मतलब सबसे अच्छी खबर यह है कि अब आपका अपना शाऊर बड़ा ताकतवर हो जाएगा, तो कुछ बड़े फैसले आप लोग अपनी ज़ात पर कर सकेंगे, अपने लिए कर सकेंगे, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कर सकेंगे। तो उस वजह से आपके कारोबार में बेहतरी आएगी, नए एग्रीमेंट साइन होंगे, शराकतदारी पर आप लोग जा सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कानून का कोई काम करते हैं, जैसे वकील हैं, जुडिशरी में हैं, या फिर आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, या आप कॉस्मेटिक्स की या ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों की आमदनी को बढ़ाएगा, आपकी इज्जत में, आपकी शोहरत में इजाफा होगा। आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स की तादाद बढ़ेगी। कोई सी पुराने दोस्त, पुराने ताल्लुक, पुरानी मोहब्बत से भी आपको फ़ायदा पहुंच सकता है।
اس کے علاوہ فروری کے بعد آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی، پیسوں کے حوالے سے اسٹیبلٹی بڑھے گی، آپ لوگوں کی نیند بہتر ہوگی، سونے جاگنے کے اوقات اگر خراب رہے ہیں تو وہ بھی اب بہتر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے فروری کے آخر سے جون تک رشتوں کے لیے یہ ایک خوشخبریوں کا بڑا مضبوط ٹائم ہوگا۔ اس وقت میں آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، شادی شدہ ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اگر پہلے رشتوں کے اندر الجھنیں تھیں، غیر ضروری قسم کی الجھنیں تھیں، تو وہ الجھنیں اب ختم ہوں گی۔ اگر محبت کا رشتہ بھی بگڑ گیا تھا تو اس کے اندر بھی استحکام آئے گا، نرمی پیدا ہوگی، منگنی یا شادی کی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پہلے سے کسی تعلق میں ہیں یا رشتے میں ہیں تو ان کے لیے بھی ایک فیصلہ کن وقت رہے گا اور یہ بڑا خوشگوار انداز میں آگے بڑھے گا۔ اپریل سے جون تک شادی یا منگنی جیسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں، ہاں پہلے جو اپریل تک کا ٹائم ہے اس عرصے میں آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے، تقریبات میں جائیں گے، عزت میں اضافہ ہوگا، اور اپریل سے جولائی تک آپ کی آمدن میں واضح طور پر اضافہ دیکھا جائے گا، آمدن بڑھے گی، تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تو اوورآل یہ آپ لوگوں کی سوشل لائف، آپ لوگوں کے رشتوں کو خوبصورت بنانے آ رہا ہے یہ ٹائم۔ ویسے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ٹائم رہے گا۔ اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم سالوں سے 2009 سے یہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب، اسکارپینز آپ لوگوں کے لیے اگست تک کا وقت کیسا رہے گا؟ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بالکل ٹرانزیشن والا ٹائم ہے۔ آپ ایک فیز سے، ایک دور سے نکل رہے ہیں اور ایک دوسرے دور میں، دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے حالات آپ کو تھوڑا ایک چیلنجنگ پوزیشن پر بھی لائیں گے۔ چیلنجنگ اس حوالے سے نہیں کہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، چیلنجنگ اس حوالے سے کہ آپ ایک مشکل دور سے نکل کر ایک آسانی والے دور میں داخل ہوں گے، لیکن یہ ٹرانزٹ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اپنے پرانے ڈر، خوف کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے پرانے ڈر، خوف چھوڑ کر کانفیڈنٹلی آگے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں بھی آئیں گی، اور یہ ٹائم آپ لوگوں کو ایک کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا سکھائے گا بھی۔ حالات ایسے بن جائیں گے، آپ کو وہ سیکھنا ہوگا۔ شروع میں فروری تک، خاص طور پر مڈ فروری تک آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے زندگی رک رہی ہے، یا پیسہ نہیں آ رہا، یا پیسہ آ رہا ہے تو اتنا نہیں آ رہا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ مڈ فروری کے بعد آپ کے پیسے میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ شراکت کا کوئی کام ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ آپ کی آبائی جائیداد ہے، وراثت ہے، انشورنس ہے، یا کوئی پرانا ایگریمنٹ ہے، کسی بھی طرح سے مڈ فروری کے بعد آپ کی جو ڈوبی پھنسی رقم ہے، جو رکی ہوئی رقمیں ہیں، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ مڈ فروری کے بعد آپ خود کو کافی ہلکا ہلکا سا بھی محسوس کریں گے۔ آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ جیسے کوئی ذمہ داری تھی بہت بڑی، آپ اس سے باہر آ گئے ہیں۔ تو اس دور میں آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، اب آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں آ رہی ہے۔ تو مڈ فروری سے آپ لوگوں کو کچھ ایسے احساسات ہونا شروع ہو جائیں گے، فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نئے تعلقات کا وقت رہے گا، نئے رشتوں کا وقت رہے گا۔ خاص طور پر مارچ اور اپریل یہ وقت محبت کے معاملات کے لیے بہت خوبصورت رہے گا۔ نئے تعلقات بنیں گے، نئے رشتے بنیں گے، اور اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو پرانے گلے شکوے ختم ہو سکیں گے، اور پرانے گلے شکوے ختم کر کے آپ ایک نئی شروعات کی طرف جا سکتے ہیں۔ مئی کے بعد
رشتوں کے اندر مزید قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، آپ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جائیں گے۔ اگر پہلے دوستی تھی تو وہ دوستی رشتہ داری میں بھی بدل سکتی ہے۔ اپریل سے جولائی تک آمدن کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا، آمدن بہتر ہوگی۔ اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو قرض آپ ادا کر پائیں گے، اور کہیں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر پائیں گے۔ اگر آپ اپریل، مئی، جون، جولائی ان مہینوں میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت جلدی، یعنی جولائی، اگست، ان 2 مہینوں میں آپ لوگوں کو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ یا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ ویسے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ٹائم رہے گا۔ اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم سالوں سے 2009 سے یہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس، سیجیٹیرینز، اگست تک کا وقت آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کی ایکسپینشن کا وقت ہے، نئی اپارچونٹیز کا وقت ہے، آزادی کا وقت ہے۔ یہ وقت آپ لوگوں کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا۔ آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ لوگوں کے اندر نیا سیکھنے کی جستجو بھی بہت زیادہ رہے گی، اور آپ لوگ بہت سی نئی چیزیں سیکھیں گے بھی۔ اب چاہے وہ آپ کتابوں سے سیکھیں، آپ دوستوں سے سیکھیں، یا آپ اپنے بڑے بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے سیکھیں، یا اپنے کسی ٹیچر یا کسی دوست عزیز سے سیکھیں، لیکن اس عرصے میں آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے۔ آپ سفر سے بھی سیکھیں گے، آپ اپنے گھر سے دور کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک میں بھی جا سکتے ہیں، وہ آپ پڑھائی کے سلسلے میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کو سکھائے گا، کئی طریقوں سے، کئی حوالوں سے آپ کو سکھائے گا، اور یہ بہت سی نئی چیزیں آپ لوگ سیکھیں گے۔ اور یہ جو پرانی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں تھیں، اب وہ رکاوٹیں اب نہیں رہیں گی۔ سب سے اچھی اور خوشخبری والی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ کا کریئر بڑا سٹرونگ ہو جائے گا، ایک نئی ڈائریکشن میں آپ لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یا تو آپ کے کام میں تبدیلی آ جائے گی، یا آپ کا کام سرے سے بدل جائے گا، یا آپ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر ایسے کچھ کریٹیو یا انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آئیں گے کہ آپ کے کام کی شکل بدل جائے گی۔ تو کچھ ایسا بہت بڑا بدلاؤ ضرور آئے گا جو آپ کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک نئے ماحول میں آپ آ جائیں گے، نئے دروازے بھی آپ لوگوں کو کھلیں گے۔ اب دیکھیے، یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وقت زیادہ فائدوں کا وقت رہے گا۔ اب دیکھیے، یہ وقت یوں کہہ لیں کہ بیج بونے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ لوگوں کو ایسی انویسٹمنٹس کرنی چاہیے جو آپ کو لانگ رن میں، سال میں، 2 سال میں، 4، 5، 10 سال میں لمبا کام چلے۔ آپ نے کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یا چھوٹے کام یا چھوٹی کاروبار آپ نے نہیں کرنے، لمبا سوچیں، بڑا سوچیں، اور اس پر آپ کو آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ویسے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ٹائم رہے گا۔ اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم سالوں سے 2009 سے یہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی، کیپریکونینز، آپ لوگوں کے لیے اگست تک معاملات کیسے رہیں گے؟ تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہ وقت آپ لوگوں کی گروتھ کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ لوگ بہت انوویٹیو رہیں گے، بہت سے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے، تھوڑا کنفیوز بھی رہیں گے، کچھ الجھا سا بھی محسوس کریں گے۔ الجھا اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے نئے ایسے آئیڈیاز آئیں گے جو آپ کو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ بھی کر لوں،
मुझे ये भी काम करना चाहिए, मुझे ये कारोबार भी करना चाहिए, मुझे उस जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, या मुझे इस सेक्टर में भी जाना चाहिए, वो भी अच्छा है। तो इस तरह के ख्यालात आपके जहनों में आते रहेंगे और आप हर तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, और मिड फरवरी के बाद आपका जो फोकस है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो टाइम है आप लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दिलाएगा। आपकी जिम्मेदारी में इजाफा हो सकता है। जॉब कर रहे हैं तो अख्तियारात बढ़ेंगे, नए ताल्लुकात बन सकते हैं, तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो मिड फरवरी में कोई ऐसा मामला ज़रूर हो सकता है मिड फरवरी के बाद, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी जो आपकी आमदन में वाज़े बेहतरी लाएगी। अब देखें, कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी ये वक्त एक चेंज का वक्त होगा। हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़कर या एक काम छोड़कर एक नए काम की तरफ जाने के बारे में सोचें। वैसे फरवरी के बाद आप लोगों के माली मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। कर्ज आपने लिया था तो कर्ज अदा कर पाएंगे। आप किसी जिम्मेदारी से बाहर आ जाएंगे। आप अगर बोझ लग रहा था तो उस बोझ से आप लोग बाहर आ जाएंगे। वैसे ये टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा। फरवरी का महीना खास तौर पर, फरवरी के महीने में आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो कोई नई इन्वेस्टमेंट आपको कर लेनी चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई और जून ये वक्त आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि वो तमाम लोग जिनकी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब है, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर इख्तलाफात, झगड़े हैं, तो उनको भी ये वक्त झगड़े ख़त्म करने के लिए अच्छा मिलेगा। इस वक्त आप लोग वैसे भी बहुत संजीदा रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में आपकी डोमेस्टिक लाइफ बेहतर होगी। आपके अपने घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हो जाएंगे। मई जून के बाद जो लोग सिंगल हैं उनकी शादियां या मंगनी भी हो सकती है, या फिर अगर आप अपने किसी बहन या भाई के साथ मिलकर कोई घर तामीर करना चाहते हैं, या आप कोई मुश्तरका रिहाइश बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई फैसला आप कर सकते हैं मई या जून के महीने में। मई या जून नए रिश्तों के हवाले से भी अच्छा है, शादी मंगनी के लिए भी अच्छा है, और मुश्तरका कोई रिहाइश बनाने के हवाले से भी एक अच्छा टाइम हो सकता है, या आप ऐसे काम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जुलाई अगस्त आप लोगों के लिए एक यूँ कह लें कि एक वकार का महीना रहेगा। बड़े पुरइत्मीनान रहेंगे, सुकून में आ जाएंगे, जो बोझ थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उलझी हुई सोचें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों को बड़े सारे मामलात में यूँ करें जैसे बंदे को सब्र आ जाता है, तो ऐसा सब्र भी आ जाएगा। तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक अलाइन हो जाएंगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व, एक्वेरियंस, अगस्त तक आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एनर्जी वाला टाइम रहेगा, क्योंकि ये टाइम आप लोगों को बहुत क्रिएटिव बनाएगा। बड़ी ज़हनी बेदारी रहेगी, नए मौके मिलेंगे, सोशल आप लोग काफ़ी रहेंगे, समाजी जो असर व रसूख है वो बढ़ेगा। जो सोसाइटी के बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे। ये टाइम आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ एक्विश लोग पुराने तरीकों से आज़ादी ढूंढेंगे, चाहे वो काम का तरीका है, चाहे वो आपकी रिहाइश है, या कोई भी आपका काम है। आप हर काम को बदलना चाहेंगे, उसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहेंगे। आप अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए कोई बड़ी तब्दीली का माहौल बनाएंगे और सोचना शुरू कर देंगे। और ये ख़ास तौर पर अगस्त तक तो रहेगा, और फरवरी के बाद ये सिलसिला थोड़ा तेज़ भी आ सकता है। फरवरी के बाद आपके कारोबारी मामलात की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। पैसा कैसे कमाएं, किस तरह कमाएं, कहाँ से कमाएं, कितना कमाएं, किस काम से कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि आपको आमदन के ज़राए भी मिलेंगे।
ख़ास तौर पर अब मैं आपको सेक्टर्स बताता हूं कि आपको किन सेक्टर्स में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम अच्छा है। नेटवर्किंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अगर कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। या आप मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका राब्ता लोगों के साथ रहता है, समाजी राब्ता रहता है, तो ऐसे तमाम कामों से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब देखिए, ये जितने भी कारोबार हैं, जो दुकानदार हैं, ये सारे इसी में आते हैं क्योंकि आम लोगों के साथ राब्ते रहते हैं। हाँ, जनवरी से ही आगे चलकर, जनवरी का महीना तो वैसे गुजर रहा है, फरवरी और मार्च, इस अरसे में कोई नए मुआहदे भी हो सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट आप लोग कर सकते हैं। कोई मेरा चलते किसी आदमी से आपको कोई नया आइडिया मिल जाएगा और आप उस पर काम कारोबार बनाने का सोचना शुरू कर सकते हैं। तो नई शुरुआत के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। मार्च अप्रैल में वैसे भी आप लोग बहुत सोशल रहेंगे। आप लोग शादी ब्याह की तकरीबों में जाएंगे, दोस्तों में आप लोग ज़्यादा रहेंगे, काफ़ी घूमना फिरना रह सकता है, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं। अगर शादी का मामला ज़ेरे गौर है, या मार्च या अप्रैल में अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चलती है, तो मई या जून में कोई उसमें वाज़े पेशरफ्त भी होगी, यानी कि शादी के इम्कानात भी बढ़ेंगे। इसके बाद आपका जुलाई का महीना और अगस्त का महीना आपको बड़ा पुरसुकून रखेगा, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप लोग। यूँ कह लें कि एक महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आप चाह रहे थे, आपका काम बिल्कुल वैसे सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया है। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज खूद, पाइसेंस, आप लोगों के लिए अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, इसमें हम राहु की जो एनर्जीज बहुत डोमिनेट कर रही हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ नोड को हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स की एनर्जीज भी हम देखेंगे। फरवरी तक, मिड फरवरी तक खास तौर पर आप लोग थोड़ा खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। फरवरी के दरमियानी दिनों तक ये उलझने गैर ज़रूरी भी हो सकती हैं। वैसे इस अरसे में आप लोग कुछ गैर ज़रूरी किस्म के जो बोझ हैं या गैर ज़रूरी किस्म के जो आपने अपने ऊपर सवार किए हुए हैं लोग, ऐसे लोगों को छोड़ने का आपको मौका मिलेगा। जो लोग आपके सर पर ऐसे सवार रहते हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, या कुछ नेगेटिव किस्म के लोग, नेगेटिव किस्म की एनर्जीज, टॉक्सिक किस्म के लोग, ऐसे लोगों से आपकी जान छूटेगी। फाइनेंसेस आप लोगों के वैसे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब अगर देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए मेहनत कर रहे थे, दूसरों को सर्व कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, तो अब आप लोगों का ख्याल अपने ऊपर भी आएगा, अपने बारे में सोचेंगे। ये वक्त आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी माजी में सेहत ख़राब थी तो अब सेहत के अंदर बेहतरी भी आएगी। वैसे भी आपको जनवरी में, फरवरी में ये जो महीने हैं, ये आपका जहनी दबाव कम भी करेंगे, नींद बेहतर होगी। इसके बाद आपको कोई बड़ी कामयाबी की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब लग सकती है और आपकी तवक्को के मतलब उलट हो सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की सक्सेस आ सकती है, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा था कि काश ऐसा हो जाए और आपको ज़्यादा उम्मीद भी ना हो, तो ऐसा काम हो सकता है। तो अचानक से कोई बड़ी सक्सेस मिलने के इम्कानात रहेंगे फरवरी के महीने में। उसके बाद आपके रिश्ते मामलात बहुत बेहतर बनेंगे। हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च अप्रैल में कोई बड़ा रूहानी किस्म का रिश्ता भी बन सकता है, या अगर आप किसी रूहानी जगह पे जाते हैं
किसी रूहानी शख्सियत से मिलते हैं तो ये वक्त एक अच्छा रहेगा आपका। एक नया रूहानी ताल्लुक भी बन सकता है, किसी के साथ बड़ा रूहानी या क्रिएटिव किस्म का ताल्लुक भी बन सकता है, कोई नया मोहब्बत का ताल्लुक भी बन सकता है, या आप किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं कि जिससे आपको महसूस होगा मार्च या अप्रैल में कि यार ये बंदा या बंदी बिल्कुल मेरी ही नेचर का या मेरी ही मिट्टी का बना हुआ है। तो आपको दिल में एक फौरी सुकून महसूस होगा और ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ेगा। ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इस रिश्ते के अंदर सच्चाई भी होगी, खुलूस भी होगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए यह मामला बनेगा। और हाँ, जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त रहेगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त, इस अरसे में आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। बीच में पॉकेट्स बनेगी, वो हम वीकली वीडियोस में बताते रहते हैं, डेली वीडियोस में बताते रहते हैं कि कौन सा टाइम किस वक्त अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल ये पॉकेट आप लोगों के लिए नए रिश्ते बनाने के हवाले से एक बहुत अच्छी रहेगी। वैसे तो ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम सालों से 2009 से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।